हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैंने एक श्लोक लिया है ब्रह्म संगीता का जो भगवान के धाम का वर्णन कर रहा है। ठीक है, पहले मैं श्लोक पढ़ती हूँ फिर आपको बताती हूँ। सहस्त्र पत्र कमलम गोकुलाख्यम महत्पदम तत्कर्णिकारम तद्धाम तत् अनंत अंश संभवम। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने इसका शब्दार्थ, ट्रांसलेशन और तात्पर्य किया है, तो उनकी जय। कृष्ण का गोकुल नामक सर्वोत्कृष्ट धाम सहस्त्र पंखुड़ी वाले कमल के सदृश है। उस कमल के बीच कर्णिका ही श्री कृष्ण का निजी निवास स्थान है। शॉर्ट में भी मैंने ये डाला था। तो भगवान कृष्ण के धाम की चर्चा हो रही है। अब हम देखें कि कौन सा धाम है ये। नाम यहाँ पे क्या है? गोकुल। गोकुलाख्यम महत्पदम, महान पद है, सर्वश्रेष्ठ पद है और उसका नाम है गोकुल। और सहस्त्र पत्र कमलम, 1000 कमल की पंखुड़ियों वाला जो धाम है उसका शेप है। शेप कैसा है? उसका आकार कैसा है? 1000 कमल की पंखुड़ियां हैं, बीच में कर्णिका है जहां राधा और कृष्ण विराजमान होते हैं, वो धाम है उनका। ठीक है। तात्पर्य, गोलोक की तरह गोकुल भी प्राकृत सृष्टि का भाग नहीं है। गोलोक धाम तो हमने देख लिया पहले श्लोक में। नहीं, गोलोक धाम का वर्णन नहीं हुआ यहाँ पे, बाद में हुआ है। तो गोलोक धाम आध्यात्मिक जगत में है। इस जगत में जो धाम है उसका नाम है गोकुल। गोकुल, ब्रजमंडल, वृंदावन इत्यादि। तो कह रहे हैं महाराज कि गोलोक धाम की ही तरह गोकुल धाम भी अप्राकृत है। यहाँ की चीजें प्राकृत कहलाती हैं, जो इस दुनिया की चीजें हैं, पर गोलोक धाम की तरह गोकुल भी अप्राकृत है, प्राकृत नहीं है। अर्थात ये जो ब्रजमंडल 84 कोस है ये आध्यात्मिक है, ये भौतिक नहीं है। कृष्ण के असीमित स्वभाव से उनकी अनंत शक्ति एवं धाम का प्राकट्य होता है। धाम कहाँ से आते हैं? जो भी धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, द्वारका है, और ये जो ब्रजमंडल है उसके अंदर सब आता है, मथुरा, वृंदावन, बरसाना इत्यादि। तो इसका अलग से नाम नहीं कहेंगे। तो ये पूरा ब्रजमंडल 84 कोस है या अयोध्या है, ये सारे जो धाम आते हैं ये भगवान के शक्ति से प्रकट होते हैं। कैसी शक्ति? अनंत शक्ति से और असीमित स्वभाव से। बलदेव उस शक्ति का आधार है। जो हमने एक्सपेंशन बताया कल, उसमें आप देखिएगा कि बलदेव जी यानी बलराम जी का कितना बड़ा स्थान है। बलराम जी ही आधार हैं जहां से सब सेवा शुरू होती है। सेवाओं के मास्टर, लीडर बलराम जी हैं। तो बलराम जी के कारण ही सब कुछ है। ये जितना आपको विष्णु दिखाई देते हैं या जो भी दिखाई देता, सबके मूल में बलराम जी। तो बलदेव आधार है। बलदेव के अप्राकृत तत्व के 2 पक्ष हैं, अनंत चिन्मय प्रकाश एवं अनंत जड़ स्थान। बहुत अच्छा है, बहुत चीजें हैं इसमें समझने वाली। आप देखिए प्लीज, ध्यान से सुनिएगा, इच्छा हो तो नोट्स भी बनाइए। तो भगवान बलदेव जी जो हैं वो विस्तार करते हैं। तो बलदेव जी के अप्राकृत तत्व, बलदेव जी तो अप्राकृत हैं, बलदेव जी तो प्राकृत नहीं है। अप्राकृत किसे कहते हैं? अप्राकृत किसे कहते हैं? जो जड़ चीजें होती हैं, जैसे इस दुनिया में मिट्टी, हवा, पानी इत्यादि है, उसे कहते हैं अप्राकृत, उसे कहते हैं प्राकृत। और जो आध्यात्मिक जगत की चीजें हैं, जो सब जीवित हैं, जिसमें निर्जीव पदार्थ कुछ भी नहीं है, वो सब कहलाता है अप्राकृत। तो ये जगत प्राकृत, वो जगत अप्राकृत। ठीक है। तो भगवान तो अप्राकृत ही होंगे, तो बलदेव जी अप्राकृत हैं। पर बलदेव जी से 2 चीजें विस्तारित होती हैं।
एक अनंत चिन्मय प्रकाश एवं अनंत जड़ स्थान। अनंत चिन्मय प्रकाश, अनंत जड़ स्थान। ये जो भौतिक दुनिया है जहाँ ब्रह्मांड होते हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड होते हैं, ये जड़ स्थान है, इसे कहते हैं जड़। और ये जड़ भी बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, इसलिए इसका नाम है अनंत जड़ स्थान। और जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ सब चेतन तत्व है, वहाँ कुछ भी जड़ नहीं है, तो उसे कहा जा रहा है अनंत चिन्मय प्रकाश। अनंत चिन्मय प्रकाश, चिन्मय यानी सब कुछ एक्टिव रहता है। जिस चीज से हमारा आत्मा जो है ना, हमारा आत्मा, मैं क्यों कह रही हूँ, आत्मा पुल्लिंग है, ऐसे बोलते हैं लोग स्त्रीलिंग, आत्मा पुल्लिंग है। तो हमारा आत्मा जो है वो चिन्मय है। और इसी तरह आध्यात्मिक जगत की हर चीज चिन्मय है, इसलिए उसे कहा जाता है चिन्मय प्रकाश। तो बलराम जी दो जगत को विस्तारित करते हैं, दो जगत को। एक जगत हो गया जड़ जगत, जिसे हम प्राकृत जगत भी कहते हैं, जड़, अनंत जड़ स्थान। और दूसरा हो गया आध्यात्मिक जगत, जो है अनंत चिन्मय प्रकाश। तो बलराम जी ने ही दोनों जगत को विस्तारित किया है। ठीक है, अब देखिए, नहीं समझ में आएगा तो प्रश्न पूछिएगा। भौतिक ब्रह्मांड की एक पाद विभूति को यथास्थान समझा जाएगा। भगवान के अप्राकृत अनंत क्षेत्र की त्रिपाद विभूतियों का ऐश्वर्यपूर्ण विस्तार बृहत्तर असीमित क्षेत्र के प्रकाशित वैभव को एवं प्राकृत शिष्ट से परे स्थित ज्योतिर्मय आकाश को दर्शाता है, जो कि विरजा के उस पार ब्रह्म तेज से आवृत है। अब आपको मैं समझा रही हूँ। दो जगत हो गया, एक प्राकृत जगत, एक अप्राकृत जगत। अप्राकृत जगत हो गया आध्यात्मिक जगत, प्राकृत जगत हो गया ये जगत भौतिक दुनिया। भौतिक दुनिया को कहा जाता है एक पाद विभूति। एक पाद विभूति यानी 1/4, 1/4, ठीक है, एक चौथाई। और आध्यात्मिक जगत को कहा जाता है त्रिपाद विभूति यानी 3/4, यानी 3/4, 3/4। जैसे कि कोई चीज है, उसको 4 भागों में बांटे तो एक भाग जो है वो हो गया एक पाद विभूति, और वो है भौतिक जगत। और 3 हिस्सा जो है वो हो गया त्रिपाद विभूति, वो है आध्यात्मिक जगत। तो अभी क्या समझे आप? प्राकृत जगत एक पाद विभूति है, अर्थात पूरे सृष्टि का 1/4 है। अप्राकृत जगत यानी आध्यात्मिक जगत त्रिपाद विभूति है, अर्थात पूरे सृष्टि का 3/4 हिस्सा है। तो कौन बड़ा हो गया? आध्यात्मिक जगत, त्रिपाद विभूति। अभी समझ में आया? तो इस प्रकार ये दोनों जगत का विस्तार किया है बलराम जी ने। और एक पाद विभूति को अभी भगवान नहीं समझा रहे हैं, मतलब भगवान भी नहीं समझा रहे हैं, भगवान तो कुछ नहीं कर रहे हैं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज नहीं समझा रहे, और ब्रह्मा जी भी नहीं समझा रहे हैं। तो ये जो त्रिपाद विभूति है अर्थात आध्यात्मिक जगत है, वो है कहाँ? तो विरजा नदी को के पार एक विरजा नदी होती है, जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में बहती है, विरजा नदी। विरजा नदी को पार करके जब जाएंगे तो आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक जगत मिलेगा, और वो पूरा प्रकाशित है, वहाँ पूरा प्रकाश ही प्रकाश है, पूरा प्रकाश जो भगवान के शरीर से निकल रहा है वो प्रकाश, उसको कहते हैं ब्रह्म तेज। तो ब्रह्म तेज से आवृत है यानी ढका हुआ है। अनंत आत्मा की यह ऐश्वर्यपूर्ण शक्ति तेज मंडल के ऊपरी भाग से निश्रित होकर परम माधुर्य गोकुल या नित्य स्थित गोलोक में विविध ज्योतियों से सौंदर्य युक्त होकर पहुंचती है। अब ये बहुत लंबा है, हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान की शक्ति जो है वो दोनों जगह जाती है, बस यही चीज़ लिखा गया है।
गोकुल में भी और गोलोक में भी। गोकुल कहाँ हो गया? यहाँ। गोलोक कहाँ हो गया? ऊपर। गोलोक में तो होगा ही, और गोकुल में भी आता है। वहां से सारा जो ऐश्वर्य है, अनंत आत्मा की यह अनंत आत्मा, भगवान को कह रहे हैं, अनंत आत्मा की ऐश्वर्यपूर्ण शक्ति, तेज वहां से ऊपर से निकलकर नीचे तक आता है। कहाँ तक? गोकुल तक। परम माधुर्यमय गोकुल, ये भौतिक जगत में जो ब्रजमंडल है वहां तक आता है, उसी को कह रहे हैं परम माधुर्यमय गोकुल। परम माधुर्यमय गोकुल में आता है। ठीक है। कुछ लोग इस क्षेत्र को नहीं, हाँ ठीक, कुछ लोग इस क्षेत्र को मूल नारायण या महानारायण धाम कहते हैं। अतः गोलोक के समान गोकुल भी सर्वोत्कृष्ट धाम है। कुछ लोग इसे कहते हैं मूल नारायण या महानारायण धाम। अब ये हम तो नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं? गोकुल धाम। तो अतः गोलोक के समान गोकुल भी सर्वोत्कृष्ट भाग है। तो गोकुल को कम नहीं समझना है। यही समझा रहे हैं यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कि गोलोक के समान गोकुल भी सर्वोत्कृष्ट धाम है, सब बहुत ऊंचा धाम है। एक ही धाम प्राकृत या अप्राकृत स्थान पर होने से क्रमशः गोकुल या गोलोक में दिव्यमान होता है। एक ही धाम है, दोनों धाम बिल्कुल एक है। एक स्थित है अप्राकृत जगत में और एक स्थित है प्राकृत जगत में। दूसरे शब्दों में, एक स्थित है आध्यात्मिक जगत में, दूसरा स्थित है भौतिक जगत में, पर दोनों धाम बिल्कुल एक ही है। एकदम एक ही है, कोई अंतर नहीं है। श्री सनातन गोस्वामी ने अपने बृहत भागवतामृत में जो समस्त निर्देश ग्रंथों में अंतिम सार स्वरूप है बताया है, कृष्ण यहाँ इस भूमि पर भी वही लीलाएं करते हैं जो गोलोक में करते हैं। दो धरातलों में अंतर उनकी ऊपर या नीचे की स्थिति में ही है। अन्य शब्दों में, कृष्ण गोलोक में वही लीलाएं करते हैं जो गोकुल के प्राकृत धरातल पर करते हैं। तो सनातन गोस्वामी ने क्या कहा? जो लीलाएं गोलोक धाम में चलती हैं वही यहाँ भी चलती हैं। प्राकृत जगत और अप्राकृत जगत यानी गोलोक गोकुल दोनों में सेम लीलाएं चलती हैं। व्यावहारिक रूप से गोकुल तथा गोलोक में कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि गोलोक अप्राकृत क्षेत्र में है और गोकुल प्राकृत क्षेत्र में है। आप सोच रहे होंगे माता जी पढ़ पढ़ के बता रही हैं, थोड़ा बोरिंग हो रहा है। देखिए, बहुत सारे लेक्चरर होते हैं जो कुछ भी पढ़ते नहीं है, सीधे बोलते हैं या तो नोट्स रहता है उनके पास। मुझे पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, अब जो समझिए, क्योंकि मुझे लगता है इससे मैं ना एक भी शब्द छोड़ती नहीं हूँ। जो अमूल्य वाणी है किसी की भी, चाहे प्रभुपाद या उनके गुरु की, तो उसमें से हम पहले ही छोड़ देंगे, मेरे दिमाग में तो पूरा नहीं घुसेगा ना, तो पहले ही छोड़ के मैं बैठूंगी बोलना, तो उसमें से पहले से कुछ छूट गया और फिर बाद में कुछ और छूट गया। तो मुझे लगता है मैं आपको एकदम सही सेम टू सेम बता दूं और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूं। तो इसीलिए मेरे पास बुक रहता ही है, क्लास में बिना बुक के मैं नहीं बैठ सकती हूँ। तो ये हो गया सनातन गोस्वामी के द्वारा बताया गया। तो सनातन गोस्वामी ने अपने बृहत भागवतामृत में क्या बता दिया कि गोलोक धाम और गोकुल धाम एकदम समान है, दोनों में भगवान एक ही लीला करते हैं और प्रैक्टिकली कोई अंतर नहीं है। सिर्फ इतना ही अंतर है, एक आध्यात्मिक जगत में है, एक भौतिक जगत में। और श्री जीव गोस्वामी ने अपने षड संदर्भों के भागवत संदर्भ में यही निष्कर्ष दिया है। गोलोक वृंदावन कृष्ण का नित्य धाम है। गोलोक एवं वृंदावन एक समान है। यद्यपि दोनों एक समान है, तथापि कृष्ण की अचिंत्य शक्ति ने गोलोक को आध्यात्मिक धाम की पराकाष्ठा स्वरूप बना दिया है एवं मथुरा मंडल स्थित गोकुल त्रिपाद विभूति द्वारा प्रकाशित होने पर भी भौतिक धरातल पर है। तो ये भगवान की मर्जी है कि भगवान ने, देखिए ये जो गोकुल धाम है, ये त्रिपाद विभूति से ही प्रकाशित हुआ है। ये भौतिक तत्वों से नहीं निकला है।
जब भगवान आने की इच्छा करते हैं अपने धाम से यहाँ, तो भगवान तो आते ही हैं, पर भगवान का जो धाम है वो पहले आता है भगवान की इच्छा से। तो वहां से ही जैसे भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं, वैसे धाम भी अपने आप को विस्तारित करता है और धाम यहाँ आके प्रकट हो जाता है। बाद में भगवान यहाँ आके प्रकट हो जाते हैं। पर चूंकि ये यहाँ है, प्राकृत जगत में है, इसीलिए उसे, भौतिक धरातल पर है इसलिए उसे प्राकृत स्थित कह रहे हैं। और ये क्या क्या है, भौतिक धरातल पर है। इतना ही अंतर सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर है, चीज में कोई फर्क नहीं है, दोनों धाम एक जैसा, पर दोनों दो जगह पर है, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। अब देखिए दोनों जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने कहा है, इसीलिए सेम चीज है, पर दोनों को तो पढ़ना जरूरी है। तो मानव की अल्पमति यह नहीं समझ सकती, हमारी मति बहुत छोटी है इसलिए हम नहीं समझ पाते। मानव की अल्पमति यह समझ नहीं सकती कि मानव चिंतातीत त्रिपाद विभूति भला किस प्रकार सीमित एक पाद विभूति क्षेत्र में समा सकती है। वेरी नाइस, वेरी वंडरफुल। क्या कह रहे हैं, हमारी बुद्धि इतनी छोटी है, मानव बुद्धि इतनी छोटी है कि इसको लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, आध्यात्मिक जगत की त्रिपाद विभूति की चीज यहाँ एक पाद विभूति में आएगा कैसे, समावेश कैसे हो जाएगा, एडजस्ट कैसे हो जाएगा, ये कैसे संभव है। तो कृष्ण की इच्छा होती है तो सब कुछ संभव है। होता है कि नहीं होता, बताइए। हम लोग अभी इतने बड़े बड़े घर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, अभी के हिसाब से ये बड़ा है, लेकिन पहले के ज़माने के हिसाब से तो बहुत छोटा है। हमारे घर के जो मेंबर्स हैं ना, पहले वाले मेंबर्स जो हमारे पिछले जनरेशन के पापा मम्मी सास ससुर वगैरह, वो लोग कहते हैं फ्लैट्स को कि कबूतर का घोंसला है। फ्लैट मतलब कबूतर का घोंसला, क्योंकि बड़े बड़े घर में रहने की आदत है, बंगलों वगैरह में, इसीलिए। तो ये हो गया हमारे हिसाब से कि ये तो बहुत बड़ा है, ठीक है, 2 BHK 3 BHK काफ़ी बड़ा है। लेकिन हम ट्रेन में जब जाते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं अगर, तो हम एक बॉगी में 72, स्लीपर क्लास में 72 और एसी में 68, थर्ड एसी में, और सेकंड एसी में थोड़े कम। तो इतने लोग कैसे एडजस्ट कर जाते हैं ना, उतने छोटे जगह में इतने लोग, और फ्लाइट में और भी छोटे जगह में इतने सारे लोग एडजस्ट कर जाते हैं। तो ये एडजस्टमेंट के ऊपर है। तो त्रिपाद विभूति से गोलोक धाम यहाँ आता है एक पाद विभूति में। एक पाद विभूति बहुत छोटा है, प्राकृत है, ऐश्वर्य नहीं है इसमें कुछ भी, ये चिन्मय जगत नहीं है। फिर भी कृष्ण आने वाले हैं तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा। तो गोलोक धाम गोकुल बन करके, बेचारा बन करके यहाँ एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि वहाँ तो सब गोपियाँ नृत्य करती हैं, यहाँ अभी कौन नृत्य कर रहा है बताइए। गोकुल में हम लोग जैसे पापी जाते हैं, गंदा करके आते हैं, उसको हमें दिखाई नहीं देता है कि ये तो गोलोक धाम है, परंतु वास्तव में तो वही धाम है। आज के बाद अगर जाइएगा दर्शन करने तो समझ जाइएगा कि ये गोलोक धाम ही है, गोकुल नहीं है, ये गोलोक धाम ही है। उसी भाव से दर्शन करिए। तो गोकुल चिन्मय धरातल है, इसलिए प्राकृत स्थल में उसकी स्थिति किसी भी प्रकार आबद्ध नहीं, अपितु अपने पूर्ण वैभव सहित असीमित रूप से अभिव्यक्त है। किंतु बद्ध जीव अपनी जड़ इंद्रियों द्वारा गोकुल के प्रति भौतिक विचारों का प्रतिपादन उसको अपनी बुद्धि स्तर के अंतर्गत लाने हेतु करते हैं। हमारी बुद्धि जड़ है, हमारी चेतना बहुत छोटी है या भौतिक है, तो हम अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है यहाँ पर। जैसे सूर्य देवता है, तो सूर्य देवता प्रकाशमान है, लेकिन जब बादल आ जाता है, अभी तो नहीं है पर बारिश के मौसम में अभी भी कुहासा है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। तो सूर्य देवता की जो किरणें आ रही हैं यहाँ पर,
बादलों के कारण रुक जाती हैं, या सूर्य देवता हमको दिखाई नहीं देते हैं। तब हमको दिखाई जो नहीं देते हैं सूर्य देवता, उसका कारण क्या है कि हमारी आंखें बादलों से ढक गई हैं। सूर्य देवता अपने जगह पर हैं, पर हमारी आंखें ढक गई हैं। अब हम जब फ्लाइट से जाते हैं बादलों के ऊपर, तो उतना ही तेज, उतनी ही रोशनी, सब कुछ रहता है ना। तो सूर्य देवता और उसका तेज है अपने जगह पर, लेकिन हम जब आते हैं तो हमारी शक्ति इतनी छोटी है कि हम थोड़े से बादल से कवर हो जाते हैं, और फिर हमको दिखता, अरे आज सूरज नहीं निकला, हम क्या बोलते हैं? आप याद कीजिए हमारी भाषा क्या होती है? आज सूरज नहीं निकला। सूरज निकला है, पर बादल के कारण हमारी आंखें ढक गई हैं और हम देख नहीं पा रहे हैं सूरज को। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में जो गोकुल धाम है, ब्रजमंडल 84 कोस है, ये गोलोक धाम ही है, पर हमारी प्राकृत आंखें उसे देख नहीं पा रही। हमारे प्राकृत आंखों पर गुणों का चश्मा चढ़ा हुआ है, तो हम गोलोक धाम को गोलोक धाम नहीं समझ रहे हैं। उसको भी हम एंजॉय करते हैं, या हम बहुत कुछ करते हैं यात्रा में, बहुत अपशब्द बोलते हैं, बहुत छोटी दृष्टि से देखते हैं उसको, जो कि बहुत गलत है। पर क्या करें, ये भौतिक, यहाँ पे लिखा है ना, बद्ध जीवात्मा। तो बद्ध जीवात्माएं दोषाच्छादित बुद्धि, तो दोषाच्छादित बुद्धि यानी दोषों से ढका हुआ हमारा बुद्धि है। दोषाच्छादित बुद्धि, इंद्रियां भी ढकी हुई है, बुद्धि भी ढकी हुई है, तथा निर्णयों के द्वारा गोकुल को समझती है कि ये मापने लायक भूमि है। इतना मीटर, इतना किलोमीटर, हम जो माप लेते हैं ना, वो मापने लायक भूमि समझती है। हम लोग समझते हैं ये हमारी बुद्धि में दोष है, हमारे इंद्रियों में दोष है, हमारी सोच में दोष है, इसीलिए हम उसको एक मापने लायक भूमि समझते हैं। हम नित्य गोकुल में भी गोलोक का दर्शन कर सकते हैं। ये गोकुल में भी हमको गोलोक दिखाई दे देगा। ये एक रहस्य है, रहस्य है। सही बात है, ये रहस्य है। इस रहस्य को समझना सबके वश की बात नहीं है। तो अंतिम वरदान की प्राप्ति निज आत्म प्राप्ति में सफलता है। स्वरूप सिद्धि तब होती है जब कृष्ण की कृपा से बद्ध जीवात्माओं की जड़ एवं सूक्ष्म ग्रंथियों का आवरण दूर हो जाता है। तो हमारे जो बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है, हमारे विचार पर पर्दा पड़ा हुआ है, इंद्रियों पर पर्दा पड़ा हुआ है, ये आवरण जब दूर हो जाएगा, ग्रंथि, इसे कहते हैं जड़ एवं सूक्ष्म ग्रंथि, इसके ऊपर आवरण पड़ा हुआ है, ये दूर हो जाएगा, तब क्या होगा? समझिए कि कृष्ण की कृपा प्राप्त हो गई है। तो वैसे भक्ति में सिद्धि से पूर्व गोलोक का विचार गोकुल से भिन्न ही दिखता है। जब तक भक्ति में सिद्ध कोई नहीं हो जाता है, सिद्धि जब तक प्राप्त नहीं कर लेता है, तो उसे क्या लगता है? गोलोक अलग है, गोकुल अलग है। गोलोक अलग है, गोकुल अलग है। किसको लगता है? जो भक्ति में सिद्धि प्राप्त नहीं किया है। भक्ति में सिद्धि प्राप्त करना क्या है? भक्ति करते जाइए, अपने आप सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और मैं कई बार कहती हूँ भक्तों को, ये जो कहते हैं ना, मेरा हो गया वृंदावन, मेरी यात्रा हो गई वृंदावन की, मेरी यात्रा हो गई द्वारका की, ऐसा कहते हैं ना, तो बताइए, देखिए भगवान क्या कह रहे हैं? यही है गोलोक धाम। हमारे महाराज कह रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो नहीं कहते हैं, ये सब तो लिखा होगा ना शास्त्रों में, उस शास्त्रों को ही तो यहाँ हमको समझाते हैं भगवान आचार्य। तो क्या क्या कह रहे हैं? गोकुल और गोलोक दोनों एक है। तो गोलोक धाम जाना चाहते हैं, पर वृंदावन नहीं जाएंगे। वृंदावन सिर्फ एक बार जाएंगे, दर्शन कर लिया, काम खत्म। पर यही वृंदावन है गोलोक धाम। अब क्या करिएगा बताइए? यहां अगर परमानेंट रह रहे हैं, मतलब गोलोक में रह रहे हैं।
अनंत आध्यात्मिक, इसको देखकर लग रहा है मुझे भी फ्लैट खरीदना चाहिए, लेकिन क्या करूं, नहीं खरीद सकती हूँ, गुरु महाराज का आदेश है पुणे में प्रचार करो। अनंत आध्यात्मिक वैचित्रों का अप्राकृत धरातल मानो सहस्त्र कमल पंखुड़ियों एवं कर्णिका से युक्त गोकुल ही कृष्ण का नित्य धाम है। तो जो अप्राकृत जगत है सेम गोकुल है, और यही इसी को भगवान कृष्ण का नित्य धाम आप समझ सकते हैं। यही है अंतिम सेंटेंस। तो हिज हॉलीनेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती, दर्शन कर लीजिए, इनकी वाणी आपने सुनी, प्रभुपाद के गुरु तो महान है, महान आचार्य, गोलोक धाम वासी। हाँ, ये सब गोलोक धाम गए हुए, इनके शब्दों को, एक भी शब्द को गलत मत मानिए, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। तो ये हमको ले जा सकते हैं गोलोक धाम। आपको जाना है ना, जिसको इसको जाना है, इनके शब्दों पर विश्वास करिए। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय।